गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। 11th क्लास, सब्जेक्ट फिजिक्स, और टॉपिक जो था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और उसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है? राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। और इसी से हम क्या निकालेंगे? एसेंट फॉर्मूला, इसी को बोलेंगे। और कैपिलरी ट्यूब केमिस्ट्री लैब में देखी भी होगी, वो लगभग एक लाइन की तरह ही होती है। समथिंग इसमें लिक्विड क्या होता है आपका? राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्या जाता है? ऊपर की तरफ। उसकी शेप वगैरह क्या बताई थी? कॉनकेव थी और कैसी थी? कॉन्वेक्स थी। वो डिपेंड करता किसके ऊपर है? नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। ठीक है, ये हम क्या है, एक वेसल ले रहे हैं। ये भी रंग बदल गई अपने आप। स्पेस कम रह जाएगा थोड़ा। इसके अंदर क्या हमारे पास लिक्विड है। इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब रखते हैं, ठीक है। अब उस ट्यूब को इतना पतला तो करेंगे नहीं, इसके लिए थोड़ी शेप देनी पड़ेगी हमें। ये क्या आ गई? कैपिलरी ट्यूब। और ये लिक्विड क्या होगा? अब इसके अंदर राइज कर जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा कुछ इस तरह से, और ये शेप ले लेगा। यस और नो? यस सर। यहां से लेकर यहां तक ये हाइट है, और इसी हाइट को क्या हमें निकालना है इसमें? एसेंट फॉर्मूला, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। जो पहले तो हमारे पास लिक्विड इतना था, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप करते ही लिक्विड कितना ऊपर राइज कर गया, ठीक है। और फिर यहां से एक हम इसको स्फेरिकल शेप दे देंगे। ये किसकी है? आपकी एयर। किसमें बनी है? आपकी एयर, ठीक है। और यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या होगा? ये रेडियस क्या होगी इसकी? रेडियस। बट अगर कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो हमारे पास रेडियस क्या हो गई? ये हो गई स्मॉल आर। यस और नो? यस सर। अब उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है और जो ऊपर रुका है, ऐसा क्यों हुआ है? एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हुआ? लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है। और दूसरा क्या हुआ? जब प्रेशर डिफरेंस आपका लेवल में आ गया तो क्या हुआ? ऊपर जाके रुक गया है। तो इसके अंदर दो चीजें हमने पहले रीड कर चुके हैं, आज का टॉपिक नहीं है। एक तो हमारा क्या है? एक्सेस प्रेशर। क्या है? एक हमारे पास कौन सा है? गोज प्रेशर, जिसके हाइट के कारण जो लिक्विड ऊपर जाता है। तो एक्सेस प्रेशर तो हमारे पास क्या है? 2S/R। और गोज प्रेशर हमारे पास क्या है? H/ρg। दोनों फॉर्मूले फैमिलियर हो गए? यस और नो? जो बेटा रेगुलर आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों से हमें निकालना क्या है? H। H किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में? 2S/R और रो और G। ये हमारे पास एसेंट फॉर्मूले से क्या निकल गई? हाइट। बट हाइट के अंदर जो R है, R तो क्या है? अबोव द सरफेस। जो हम क्या ले रहे हैं? स्फेरिकल एयर की बात कर रहे हैं, बट हमें तो निकालना किसका है? स्मॉल आर इंक्लूड करना है इसके अंदर। यस और नो? तो एक एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करते हैं हम। तो यहां से लेकर यहां पर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और एक इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा। क्या आ गया? और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एंगल हुआ, और ये भी क्या आ गया? थीटा। यहां से यहां तक क्या हमारे पास? ये 90 डिग्री। क्या है? 90 और ये ऊपर भी क्या होगा? 90 डिग्री।
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलो अभी एक बार थोड़ा और क्लियर कर देंगे इस चीज को। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये जो कैपिलरी ट्यूब थी इसके अंदर जो हमने ये क्या ली थी, रेडियस, और दूसरा हमारे पास में ये जो था ये क्या था, कैपिटल आर, और ये हमारे पास क्या था, स्मॉल आर। इनके बीच एंगल क्या बन गया हमारा, थीटा। तो यहां से हमें चाहिए क्या, स्मॉल आर। तो कोस थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। क्या हो गया, स्मॉल आर बाई, और यहां से हमारे पास आर क्या हो जाएगा, आर अपोन में कोस थीटा। क्या हो जाएगा, आर अपोन में कोस थीटा। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रिजल्टेंट मिल गया हमें, 2s आर रो जी और अपोन में कोस थीटा। अब दोबारा से जब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2s आर रो जी और कोस थीटा आपका ऊपर चला गया। और यही हमारे पास में क्या है, एसेंट फॉर्मूला। क्या है, एसेंट फॉर्मूला। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. आर देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, Equation of continuity. एरिया और वेलोसिटी के अंदर वो रिलेशन बताएगा, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में क्या बता रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जितना एंटर कर रहा है किसी पाइप में से उतना ही क्या होगा, निकल जाएगा। अब इसके लिए डेरिवेशन करते हैं हम यहां पर। ये हमारे पास क्या है, कोई इसका एरिया हमारे पास क्या है, A1, इसका एरिया क्या है, A2. A2 एरिया है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, V1, इसकी वेलोसिटी क्या है। V2. तो इसमें ये बताया अगर ये आपकी फुल भरी हो या खाली हो, अगर जितना हम इसके अंदर एंटर करा रहे हैं उतना ही क्या होगा, इसमें से जो फ्लूइड है या लिक्विड है, एयर की बात करो या किसकी बात करें हम, फ्लूइड के अंदर, ठीक है, लिक्विड वगैरह की, तो उतना ही क्या हो जाएगा आपका, बाहर चला जाएगा। तो इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चले जाएं, वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, Volume की. और फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में V फॉर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दोनों का है वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल, V1 इज इक्वल टू V2. V2। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्या होगा वॉल्यूम, ठीक है। और अगर बात करें एरिया इंटू लेंथ, हो सकता है, Yes, यस sir. और नो। एक चीज को निकालने के 50 तरीके होते हैं, जरूरी नहीं यही आपको ठीक लगे। ये क्या हो गया, एरिया A1 और लेंथ, जितना लिक्विड है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर। तो x नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x1 लिख दें, इधर क्या लिख दें, A2 x2। और क्या कह रहा है आपका, सेम टाइम अपोन में क्या आ जाए इधर t, और इधर भी क्या आ जाए, t से t Cancel. कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर इसके अपोन में हम t रखें भी और इधर भी हम क्या रखें, t रखें, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1, और ये क्या बन गया आपका, वेलोसिटी V1, और इधर ये क्या हो जाएगा, A2 वेलोसिटी। V2. और इसको अगर कैंसिल भी कर दें तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, x बाई टी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 T1 हो जाएगा, t तो सेम ही है। ये हो गया, या तो इसको इस तरह कर लो या डायरेक्ट आप जो ये बता कोई सा मेथड यूज कर लियो, जरूरी नहीं है एक चीज ही। अब यहां से हमारे पास रिलेशन जो आएगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, और यहां से रिलेशन क्या आई, A इनवर्सली प्रोपोर्शन V वेलोसिटी। एरिया जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसकी क्या कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा. ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है, Equation of continuity. ये इक्वेशन निकाल ली हमने। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल। क्या है, Bernoulli principle. इसके अंदर क्या बताया गया, अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। ये तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर होंगी ये बातें, बट अगर मैथमेटिकल की बात की जाए
अब बर्नौली थ्योरम है, इसके अंदर क्या बताया गया आपका, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड। उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या है हमारे पास प्रेशर एनर्जी, और तीसरी क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड मोशन। रिमेन क्या रहेंगी, और सारी की सारी कांस्टेंट रहेंगी। डेफिनेशन आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी। तो इसको शो करने के लिए उसने ये कोई ग्राउंड है, क्या है ग्राउंड से ऊपर पाइप ली है। इस साइड के एरिया को क्या माना गया है बुक के अंदर, A1 क्या माना गया इसका एरिया A1, और क्या माना गया यहां से यहां तक जो हाइट है उसको क्या लिया गया है H1, और इस हाइट को क्या लिया गया है H2, और इस एरिया को क्या माना गया है A2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास है हाफ एम बी स्क्वायर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लेकर चलेंगे हमें, दो टर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 m v2 स्क्वायर। क्या हो जाएगी यहां पर वेलोसिटी v2 और इधर क्या होगी v1 माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। हो गया। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास है m g h2 माइनस m g h1। हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, जिसको dw से लिखेंगे वो यहां पर क्या लेकर चलेगा P1V माइनस P2V, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर P1V कैसे आया पता चल गया था, कि थोड़ी देर पहले बताया था आप सभी को। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देगा। क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब P1V माइनस P2V इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। फिर प्लस में क्या होगा mgh2 माइनस mgh1। अब 1 वाली टर्म एक साइड में लेकर आनी है हमें सभी, तो P1V उसके बाद क्या आएगा प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस mgh1, और इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा P2V प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर प्लस mgh1। अब ये दोनों क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। क्या आ गई, तो कांस्टेंट लिख सकते हैं P V प्लस 1/2 m v स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आगे वो क्या करेगा, इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, वॉल्यूम से डिवाइड। जब वॉल्यूम से इसको भी डिवाइड करेगा, यहां भी इससे वॉल्यूम से डिवाइड करेगा और इधर भी वॉल्यूम, तो ये हमारे पास v से v कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये हमारे पास क्या है, बर्नौली थ्योरम के लिए जो इक्वेशन निकली है। आ गया समझ में? यस सर। बर्नौली थ्योरम के अंदर हमने दो बैलून लिए हैं, इनके अंदर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दे इसके बीच में, तो ये क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा इधर का और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये क्लोज आएंगे। आगे ये है बर्नौली थ्योरम।